देखो बेटा, हम लोग एवरेज चैप्टर को जान रहे थे, ठीक है। और एवरेज चैप्टर में एक अब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा औसत दिया हुआ है और आधा संख्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करो, ठीक है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आया है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। मैथ का नियम है बेटा, मैथ का क्वेश्चन को जितना बार रिपीट करोगे उतना अच्छी तरह से समझ में आएगा तुमको। इसीलिए इसको जो है बार बार पढ़ो। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 7 संख्याएं इस प्रकार है 5, 23, 18, 21, 3x और 35 और 18। यदि इनका औसत 21 है, इसका एवरेज दिया हुआ है 21 है, तो x का मान ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पर 7 को संख्या दिया है, लेकिन यहाँ पर जो एक 3x संख्या दिया हुआ है ना बेटा, वो एक 7 का नहीं है, उसी का वैल्यू, उसी का x का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज बराबर औसत बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे हम? औसत बराबर दी गई संख्याओं का कुल योग बटे दी गई कुल संख्या। यही ना था एवरेज का फॉर्मूला, यही तो था। तो दी गई कुल संख्या क्या है बेटा? 5, 23 और 18 प्लस 21 प्लस 3x प्लस 35 प्लस 18, इतना ही तो है। बटे नीचे टोटल संख्या कितना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं का कुल योग बटे दी गई कुल संख्या। तो दी गई कुल संख्याओं का योग तो हम लिख दिए, अब बटे नीचे क्या लिखेंगे? दी गई कुल संख्या। तो दी गई कुल संख्या तो शुरू में ही, फर्स्ट में ही दे दिया है। मेरा कितना दे दिया है? 7 दे दिया है, यानी कि 7 दे दिया है। और एवरेज बराबर भी यानी औसत बराबर भी क्या दिया है बेटा? 21 दिया गया है। क्या दिया है? 21 बराबर। अब जो है इसको सबको जोड़ दो, लेकिन एक इसको नहीं जोड़ेंगे, ये अलग जात का है 3x, इसमें x लगा हुआ है, इसलिए x वाला को हम नहीं जोड़ेंगे और विदाउट x वाला को जोड़ेंगे। अब जोड़ते हैं, चलो। 8 और 5 13 और 1 14 और 8 22 और 3 22 और 3 कितना हो गया? 25 और 5 कितना हो गया? 30 30 के शून्य हाथ में 3 3 और 1 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 120 बटे, इसको तो नहीं ना जोड़े हैं हम, इसको यहाँ पर लिखेंगे 3x बटे नीचे कितना है? 7 हो गया। अब जो है इसको क्रॉस गुना कर दो। अब 21 गुने 7, 21 गुना 7 और इधर कितना है? 120 प्लस 3x, ठीक है। अब जो है इसको गुना कर दो। 7 के 7 और 7 दूना 14, 147 हो गया। उसके बाद में बराबर इधर कितना आया बेटा? 120 प्लस 3x। अब जो है 147, इसको जो है इधर लेते आइए, माइनस, इधर बराबर उधर प्लस में है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में 120 बराबर इधर क्या बन जाए बेटा? 3x बच गया। अब जो है 100 यानी 147 में 100 क्या करेंगे? 20 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 27, है ना। 27 बराबर इधर कितना है बेटा? 3x है ना। अब हम क्या करेंगे? अब x का मान हमको निकालना है। अब x बराबर इधर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 27 बटे नीचे इधर क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। x के साथ गुना में है, इधर आके भाग में लग गया। अब 3 9 27, यानी x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 9। समझ में आ गया? यही हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया? ठीक।